स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल हैप्पी इंग्लिश पाठशाला। बच्चों, टेंसेस की सीरीज़ में आज हम करने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हम कहाँ यूज़ करते हैं? द टेंस इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल हैव बीन गोइंग ऑन और बिफोर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर। फ्यूचर के किसी पर्टिकुलर टाइम पर एक काम जो हो रहा होगा किसी एक पर्टिकुलर एक्शन से या टाइम से पहले, पर्टिकुलर टाइम पर शुरू होगा और फ्यूचर में एक पर्टिकुलर टाइम तक वो काम हो रहा होगा। जहाँ पे भी कनेक्शन टाइम से होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम से शुरू होकर एक काम हो रहा है या हो रहा था या हो रहा होगा, बच्चों वो होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। आपको याद है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता था पहले से शुरू हुआ अभी भी हो रहा है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता था पहले से शुरू हुआ एक पर्टिकुलर टाइम तक हो रहा था। फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है एक पहले से शुरू हुआ एक पर्टिकुलर टाइम तक हो रहा होगा, क्योंकि ये फ्यूचर है इसलिए हो रहा होगा। समझ आ गई? अब हम जैसे एग्जाम्पल है, ही विल हैव बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 6 years व्हेन यू स्टार्ट। जब आप स्टार्ट करोगे वो इंग्लिश 6 साल से पढ़ा रहा होगा। दे विल हैव बीन लर्निंग दिस पोएम सिंस मॉर्निंग व्हेन द टीचर कम्स। जब टीचर आएगी वो ये पोएम सुबह से याद कर रहे होंगे। दे विल हैव बीन प्लेइंग सिंस नून व्हेन यू रीच द प्ले ग्राउंड। जब तुम प्ले ग्राउंड पहुंचोगे वो दोपहर से खेल रहे होंगे। बाय नेक्स्ट मंथ ही विल हैव बीन लिविंग इन शिमला फॉर 2 years। अगले महीने तक वो शिमला में 2 साल से रह रहा होगा। अब हम समझेंगे इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड रूल्स। सेंटेंस स्ट्रक्चर इसका क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। विल हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता था? हैज बीन, हैव बीन। पास्ट परफेक्ट में होता था हैड बीन। फ्यूचर परफेक्ट में होगा विल हैव बीन। बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और सिंस और फॉर और टाइम सेम है। समझ आ गई आपको बात? नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे करेंगे? विल और हैव बीन के बीच में हमने नॉट इंसर्ट करना है। विल हैव बीन के बाद नहीं नॉट लगाना, विल और हैव बीन के बीच में नॉट इंसर्ट करना है। और इंट्रोगेटिव सेम जैसे सबका होता है, सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी वर्ब को इन्वर्ट कर देना। अब हम इसके ज़्यादा सारे एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। दे विल हैव बीन वर्किंग फॉर हाफ एन आवर बिफोर यू रीच द। जब तुम ऑफिस पहुंचोगे वो आधे घंटे से काम कर रहे होंगे। विल हैव बीन वर्किंग, क्या लगाया हमने? विल हैव बीन वर्किंग, आधे घंटे से काम कर रहे होंगे। बाय नेक्स्ट वीक ही विल हैव बीन लिविंग हेयर फॉर ए ईयर। अगले हफ्ते उसको यहाँ पर रहते हुए 1 साल हो जाएगा, वो 1 साल से रह रहा होगा। अगले हफ्ते वो यहाँ पर 1 साल से रह रहा होगा। द गार्डनर विल हैव बीन वाटरिंग द प्लांट्स बिफोर यू रीच द गार्डन। तुम जब गार्डन में पहुँचोगे तो गार्डनर जो है वो पौधों को पानी दे रहा होगा। दे विल हैव बीन वेटिंग फॉर अस फॉर एन आवर व्हेन वी रीच देयर। जब हम वहाँ पहुँचेंगे वो हमारी 1 घंटे से वेट कर रहे होंगे। विल हैव बीन वेटिंग, विल हैव बीन वाटरिंग, विल हैव बीन लिविंग, विल हैव बीन वर्किंग। समझ आ गया? प्रेजेंट में क्या होता था? हैज़ बीन वर्किंग। पास्ट में क्या होता था? हैड बीन वर्किंग। फ्यूचर में क्या होगा? विल हैव बीन वर्किंग। डिफरेंस क्लियर हो गया? दे विल हैव बीन वेटिंग फॉर अस फॉर एन आवर when he reaches the age of 16 he will have been reading in this school for 6 years। जब वो 16 साल का हो जाएगा तो उसे इस स्कूल में पढ़ते हुए 6 साल हो जाएंगे, वो इस स्कूल में 6 साल से पढ़ रहा होगा। they will have been working for months when they get their pay। उन्हें काम करते हुए महीनों हो जाएंगे जब उन्हें अपनी पे मिलेगी। वो महीनों तक काम कर रहे होंगे तब जाके उनको उनकी पे मिलेगी। महीनों तक काम कर रहे होंगे। विल हैव बीन वर्किंग, विल हैव बीन वर्किंग। विल हैव बीन सिंगिंग, यू विल हैव बीन सिंगिंग फॉर 10 minutes देन यू आर आस्क्ड टू सिट डाउन। जब तुम्हें 10 मिनट से तुम गा रहे होगे फिर तुम्हें बोला जाएगा कि अब तुम बैठ जाओ। जब तुम 10 मिनट से गा रहे होगे
तुम्हें बोला जाएगा कि अब तुम बैठ जाओ। बच्चों डिफरेंस क्लियर हो गया आपको? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस समझ आ गया कि कहाँ लगाना है? जब एक फ्यूचर में किसी टाइम से शुरू होकर एक काम हो रहा होगा, फ्यूचर में एक टाइम से, एक पर्टिकुलर टाइम से काम शुरू होकर काम हो रहा होगा। अब इसके एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव समझेंगे। शी विल हैव बीन डांसिंग फॉर एन आवर, वो 1 घंटे से नाच रही होगी। शी विल नॉट हैव बीन डांसिंग फॉर एन आवर, वो 1 घंटे से डांस नहीं कर रही होगी। विल शी हैव बीन डांसिंग फॉर, क्या वो 1 घंटे से डांस कर रही होगी? क्लियर? इसके एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव समझ आ गया कि कैसे बनाना है। अब हमने फ्यूचर की सारी फॉर्म्स कर ली, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अब मैं आपको एक टेबल से इसको रिवाइज करती हूँ आपके सामने। सिंपल फ्यूचर होता है ही विल प्ले, वह खेलेगा। फ्यूचर कंटिन्यूस में वही सेंटेंस जब हमने बनाना है, हमने कहना है ही विल बी प्लेइंग एट 2 o'clock, वो 2 बजे खेल रहा होगा। ही विल हैव प्ले, फ्यूचर परफेक्ट में ही विल हैव प्लेड बाय 5 PM, वो 5 बजे तक खेल चुका होगा। ही विल हैव बीन प्लेइंग सिंस 3 o'clock व्हेन यू रीच देयर, जब तुम वहाँ पहुँचोगे वो 3 बजे से खेल रहा होगा। आई विल स्टडी, मैं पढ़ूंगी। आई विल बी स्टडिंग व्हेन यू रीच, जब तुम पहुँचोगे मैं पढ़ रही होंगी। आई विल हैव स्टडीड व्हेन यू रीच, जब तुम पहुँचोगे मैं पढ़ चुकी होंगी। आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 hours व्हेन यू रीच, जब तुम पहुँचोगे मैं 3 घंटे से पढ़ रही होंगी। अंडरस्टूड? द टीचर विल टीच, टीचर पढ़ाएगी। टीचर विल बी टीचिंग व्हेन प्रिंसिपल रीचेस, जब प्रिंसिपल पहुँचेंगे तो टीचर पढ़ा रही होगी। द टीचर विल हैव टॉट व्हेन द प्रिंसिपल, जब प्रिंसिपल पहुँचेंगे तो टीचर पढ़ा चुकी होगी। या द टीचर विल हैव बीन टीचिंग फॉर 3 hours व्हेन प्रिंसिपल रीचेस, टीचर जो है 3 घंटे से पढ़ा रही होगी जब प्रिंसिपल आएंगे। समझ आ गया? फ्यूचर टेंस अच्छी तरह से समझ आ गया। अब हमने तीनों टेंसेस कर लिए हैं, तीनों टेंसेस के 4 फॉर्म्स मैंने आपको डिटेल में विद एग्जांपल्स समझा दिए हैं। बच्चों लास्ट में हम करते हैं सारे टेंसेस की एक बार हम रिवीजन करते हैं। सिंपल टेंस जो होता है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का, प्रेजेंट में हम करते हैं ता है, ते है, ती है, ता हूँ के पीछे जब क्रिया के आगे हिंदी में ये सब लगता है तो अब हम सिंपल प्रेजेंट यूज़ करते हैं, जिसमें सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। रोहन प्लेज क्रिकेट, चिल्ड्रन स्टडी इंग्लिश। पास्ट में जब ता था, ते थे, ती थी या ये ई आता है तो हम सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है। रोहन प्लेड क्रिकेट, चिल्ड्रन स्टडीड इंग्लिश। रोहन क्रिकेट खेलता है, रोहन ने क्रिकेट खेला या रोहन क्रिकेट खेलता था। बच्चे इंग्लिश पढ़ते हैं, बच्चों ने इंग्लिश पढ़ी या बच्चे इंग्लिश पढ़ते थे। फ्यूचर टेंस जहाँ क्रिया के आगे गा, गे, गी आता है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। रोहन विल प्ले क्रिकेट, रोहन क्रिकेट खेलेगा। बच्चे इंग्लिश पढ़ेंगे। रोहन क्रिकेट खेलता है, रोहन क्रिकेट खेलता था, रोहन क्रिकेट खेलेगा। बच्चे इंग्लिश पढ़ते हैं, बच्चे इंग्लिश पढ़ते थे, बच्चे इंग्लिश पढ़ेंगे। अब हम करेंगे तीनों टेंसेस का कॉन्टिन्यूस टेंस। क्रिया में जब रहा है, रहे है, रही है, रहे हैं आता है तो अब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है। जब रहे थे, रही थी, रहे थे आता था, पास्ट कॉन्टिन्यूस होता था। फ्यूचर रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। इसमें हम सब्जेक्ट के साथ इज आर एम लगा के V1 और ING प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। रोहन इज प्लेइंग क्रिकेट, रोहन क्रिकेट खेल रहा है। बच्चे आर स्टडिंग इंग्लिश, चिल्ड्रन आर स्टडिंग इंग्लिश, बच्चे इंग्लिश पढ़ रहे हैं। इसमें वाज वर्ब के साथ ING वाली फॉर्म, इसमें विल बी के साथ वर्ब के साथ ING वाली फॉर्म। रोहन वाज प्लेइंग क्रिकेट, रोहन क्रिकेट खेल रहा था। बच्चे इंग्लिश पढ़ रहे थे, चिल्ड्रन वर स्टडिंग इंग्लिश। रोहन विल बी प्लेइंग क्रिकेट, रोहन क्रिकेट खेल रहा होगा। चिल्ड्रन विल बी स्टडिंग इंग्लिश, बच्चे इंग्लिश पढ़ रहे होंगे। समझ आ गई? खेल रहा है, खेल रहा था, खेल रहा होगा। अब हम करेंगे परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस प्रेजेंट का होता है जहाँ क्रिया के आगे चुका है, चुकी है, चुके हैं लगता है। पास्ट में जहाँ क्रिया के आगे चुका था, चुके थे, चुकी थी लगता था। फ्यूचर में जहाँ क्रिया के आगे लगता है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। इसमें सब्जेक्ट के साथ हैज़, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें सब्जेक्ट के साथ हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म और इसमें सब्जेक्ट के साथ विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म।
अब समझेंगे। रोहन हैज़ प्लेड क्रिकेट, रोहन क्रिकेट खेल चुका है। रोहन हैड प्लेड क्रिकेट बाय 5 PM, रोहन 5 बजे तक क्रिकेट खेल चुका था। रोहन विल हैव प्लेड क्रिकेट, रोहन क्रिकेट खेल चुका होगा। चिल्ड्रन हैव स्टडीड इंग्लिश, बच्चे इंग्लिश पढ़ चुके हैं। चिल्ड्रन हैड स्टडीड इंग्लिश बाय लास्ट संडे, बच्चे लास्ट संडे तक इंग्लिश पढ़ चुके थे। चिल्ड्रन विल हैव स्टडीड इंग्लिश, बच्चे इंग्लिश पढ़ चुके होंगे। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, तीनों टेंसेस का पास्ट में पर्टिकुलर टाइम पर काम शुरू हुआ, अभी भी चल रहा है। पास्ट में काम शुरू हुआ और पास्ट में एक पर्टिकुलर टाइम तक चल रहा था। फ्यूचर में एक पर्टिकुलर टाइम पर काम चल रहा होगा। अब इसमें हैज़ बीन, हैव बीन लगा के V1 प्लस ING और सिंस 4 प्लस टाइम, इसमें सब्जेक्ट के साथ हैड बीन लगा के ING वाली फॉर्म प्लस सिंस 4 प्लस टाइम, इसमें विल हैव बीन लगा के ING वाली फॉर्म सिंस 4 प्लस टाइम, इसमें हैज़ बीन, हैव बीन, इसमें हैड बीन, इसमें विल हैव बीन। बाकी सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम रहेगा। रोहन हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 5 o'clock, रोहन 5 बजे से क्रिकेट खेल रहा है। रोहन हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 5 o'clock व्हेन वी मीट हिम, जब हम उससे मिले तो रोहन 5 बजे से क्रिकेट खेल रहा था। रोहन विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 5 o'clock व्हेन वी मीट हिम, जब हम रोहन से मिलेंगे तो वो 5 बजे से क्रिकेट खेल रहा होगा। चिल्ड्रन हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 hours, बच्चे इंग्लिश 2 घंटे से पढ़ रहे हैं। चिल्ड्रन हैड बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 hours बिफोर द टीचर केम, बच्चे टीचर के आने से पहले 2 घंटे से इंग्लिश पढ़ रहे थे। चिल्ड्रन विल हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 hours बिफोर द टीचर कम्स आएगा यहाँ पे। जब टीचर आएगी तो बच्चे 2 घंटे से इंग्लिश पढ़ रहे होंगे। 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, 2 घंटे से पढ़ रहे थे, 2 घंटे से पढ़ रहे होंगे। 5 बजे से क्रिकेट खेल रहा है, 5 बजे से क्रिकेट खेल रहा था, 5 बजे से क्रिकेट खेल रहा होगा। समझ आ गई बच्चों? अब आप, मैंने सारे टेंसेस का आपको समरी बता दी है इसमें। आई होप आपको सारे टेंसेस अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये टेंसेस अच्छी तरह से समझ आ गए हैं और आप चाहते हैं कि ग्रामर की सीरीज़ की मैं और भी टॉपिक्स आपके साथ करूं और आपको डिटेल में समझाऊं, तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फॉर मोर वीडियोस।